अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज पाकिस्तान में धरनों का दिन है, जलसों का दिन है और इसी वजह से आपको मेरे अड़ोस पड़ोस पे कोई नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि अभी तक तो धरने वाले नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद हुकूमत ने खुद ही धरने वालों की सपोर्ट में पूरा मुल्क ब्लॉक कर दिया है और इस वक्त इस्लामाबाद की जितनी भी ज़िंदगी है वो मफलूज हो चुकी है। आप अगर इस्लामाबाद के शहरियों की बात करें तो ना उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, जिनके पास वाईफाई है वो भी अजीब व गरीब तरीके से स्लो चल रहा है और उसके अलावा रास्ते सारे ही बंद हैं। मगर रूट्स की बात करूं तो एक तरामड़ी वाला रूट है जो कि थोड़ा सा ओपन है, वो भी इस तरह से ओपन किया गया है कि अगर आप तेज़ी में आ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आती कि ये रूट खुला है या नहीं खुला। उसके बाद मारगला में भी अजीब व गरीब तरीके से रोड को बंद किया गया है। ये हालात है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद के हालात ऐसे नहीं हैं, बल्कि अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर के हालात इसी तरह के हैं। कल बत्ती चौक में आपने देखा होगा किस तरह से मुजाहिरीन को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए गए। इसके अलावा अगर कराची की बात की जाए, कराची के भी यही हालात हैं। पेशावर में एक हालात थोड़े से डिफरेंट इस वजह से हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, इस वजह से वहाँ पे डिफरेंट हालात आपको नज़र आएंगे। लेकिन इसके अलावा पूरे मुल्क के ही एक तरह के हालात हैं, रास्तों को बंद किया जा रहा है। और बाज़-औक़ात हमने ये भी रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाराती बन के जलसे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश में नाकाम रहे। सो इस वक्त मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ से ज़्यादा हुकूमत को मूरद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए, जिन्होंने मुल्क को ऑलरेडी बंद कर दिया है। और उसके अलावा अगर बात की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत का मतलब क्या है? हुकूमत का मतलब ये होता है कि हुकूमत ने इस मुल्क का इंतज़ाम चलाना है और इस मुल्क की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको चलाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि हुकूमत ही सबसे पहले जलसे जुलूसों की पादाश में रोडें बंद कर रही है। और इस दफ़ा मैंने ये देखा है कि आप जितने भी कनेक्टिविटी देखिए केपीके की पंजाब के साथ, वो जितनी भी कनेक्टिविटी थी उसको बंद कर दिया गया है। और साथ साथ जो मुल्क की अहम शाहराएं हैं उन पे खड्डे मारे गए हैं, खड्डों के साथ रोड्स को बंद किया गया। ये इससे पहले हमने किसी दौर में भी नहीं देखा, चाहे वो मार्शल का दौर हो, चाहे वो किसी और का दौर हो। सो हुकूमत खुद ही अपने लिए मुश्किलात क्रिएट कर रही है। हो सकता है कि 500 बंदा ना आए केपीके से, लेकिन जब मुल्क बंद है, इस्लामाबाद बंद है, सड़कें बंद हैं, शाहराएं बंद हैं, तो जो बानी पीटीआई का पैगाम है वो तो घर घर पहुंच रहा है। बच्चे बच्चे को पता है कि शायद उनकी एक कॉल थी जो कि 24 नवंबर को उन्होंने अपने जेल में बैठ के दी थी। 24 नवंबर की कॉल आज से 2 हफ्ते पहले। तो वो कॉल कामयाब करने के लिए हुकूमत उनका भरपूर साथ दे रही है। अगर मुल्क को ईजी रखा जाता, एक स्पेसिफिक जगह दी जाती। हमने तहरीक इंसाफ के दौर में देखा है कि जो परेड ग्राउंड था उसको स्पेसिफाई किया जाता था तमाम तर धरनों के लिए, जलसों के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज़ ने बहुत सारे जलसे किए, बिलावल भुट्टो एक मार्च लेके आए, उसको भी उन्होंने वेलकम कहा। फिर फजलुर रहमान साहब मार्च लेके आए, उसको भी वेलकम कहा। लेकिन इस दफ़ा कुछ अजीब व गरीब सा ही सिचुएशन चल रही है। इंटरनेट की अगर बात की जाए तो वो मुअत्तल है, मोबाइल सर्विस ना होने के बराबर है, उसके बाद खड्डे और तमाम तर चीज़ें। ये तमाम तर चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम कवर करेंगे, क्योंकि आज सोशल स्टोरीज़ तो आपको कोई बताने वाली है नहीं, क्योंकि हम सोच रहे हैं जो आपके कंसर्न्स हैं वो हमारे भी कंसर्न्स हैं और गवर्नमेंट के क्या कंसर्न्स हैं ये भी हम गवर्नमेंट से जानने की कोशिश करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानेंगे। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स मौजूद होंगे मुल्क के डिफरेंट हिस्सों से, शहरों से। उनसे हम पूछेंगे कि क्या हालात हैं वहाँ पे और किस तरह की जो कदगन है, सख्ती है, किस तरह की कंटेनर्स वहाँ पे लगाए गए, किस तरह रास्ते रोके गए। लेकिन शहर इक़्तिदार की सबसे बुरे हालात हैं। और शहर इक़्तिदार में मेरा ख्याल है कि पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं, जब से ये तसलसल जलसों का जारी है, अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होता है। और मुआशी तौर पर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि तकरीबन 2-2.25 अरब का डेली नुकसान होता है। इसी हवाले से हम आगे जाके मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, मईशत के ऊपर कितने ज़्यादा असरात होते हैं इन धरनों के। लेकिन सबसे पहले हम आपको शहर इक़्तिदार से पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ पे हमारे साथ शेख रशीद मौजूद है। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आगाज़ में मुझे बताइएगा लाहौर के क्या हालात हैं वहाँ पे, जो की ज़िंदगी है क्या वो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी तरह मफलूज है जिस तरह इस्लामाबाद में है? ये बागों का शहर है, दूसरा ये नाश्ता करने वाले शहरियों का शहर है। आज मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं, मगर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं सर, वहाँ पर कंटेनर मौजूद है, वहाँ से कंटेनर नहीं हटाए गए। वो भी आज शायद किसी वक्त भी हटाए जा सकते हैं। जैसे बात करें रिंग रोड की, बात करें बाबू साहू की बात करें, ठोकर की बात करें और ये चुंगी अमर सदू की बात करें, वहाँ पर कंटेनर ताहाल मौजूद है, लेकिन रास्ते खोल दिए गए। जी
अच्छा, रास्ते खोल दिए गए हैं। इसके अलावा मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी प्लानिंग्स थी, जितना भी लोगों ने आना था धरने में शिरकत करने के लिए, क्या वो आने में कामयाब हुए हैं? जी जी, उन्होंने ऐलान किया था कि बत्ती चौक, जिसको न्याजी चौक भी कहते हैं, वहां से उनका एहतजाज शुरू होना था और काफिले की शक्ल में उन्होंने इस्लामाबाद जाना था। मगर रात गए तक 11 बजे तक मैं वहां मौजूद रहा। रात 11 बजे तक वहां पर एक भी कारकुन, और फिर यह कहा गया कि वहां पर जो पंजाब असम्बली के अरकान है, जिनकी तादाद 104 है, और जो MLA हैं पंजाब से मुंतखब हुए हैं, जो सेनेटर है जो पंजाब से मुंतखब हुए, वो वहां पर एहतजाज में शरीक होंगे। मगर अफसोसनाक और काबिल जिक्र अमर ये है कि वहां पर एक भी MPA, और ये कहा गया, ये दुरुस्त बात है कि वहां पे कंटेनर चारों तरफ लगाए गए, मगर वहां पर चारों तरफ बड़ी बड़ी गलियां मौजूद थी जहां से वो आ सकते थे। बाइक पे आ सकते थे, साइकिल पे आ सकते थे, किसी और जराए से भेष बदल कर आ सकते थे। मगर बत्ती चौक में ना तो कारकुन आए और ना ही कोई रहनुमा आया, ना ही पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर, जिन्होंने ऐलान कर रखा था कि वो यहाँ से लीड करेंगे, मगर वो भी ना पहुंच सके। जी। अच्छा शेख रशीद, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह काफिला KP से आ रहा है इस्लामाबाद की जानिब, क्या लाहौर से इस तरह का कोई काफिला आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ? क्या वहाँ पे सारे ही कबल अज़ वक्त गिरफ्तारियाँ दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा? जी जी, वो बाज़ थानों से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जी अरकान असम्बली जो लाहौर से मुंतब हुए हैं, वो बाकायदा फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी हमें गिरफ्तार करें, बल्कि वो बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा रहे थे कि जी हमें गिरफ्तार किया जाए, ताकि एहतजाज में ये जो 5,000 और 10,000 बंदे लाने का जो बुशरा बीबी ने हमारे ऊपर जो है वो एक हुक्म सादर कर रखा है, उससे बचने के लिए हमें गिरफ्तार किया जाए। मगर अफसोस, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, कि रात गए तक वहाँ पर बत्ती चौक में या लाहौर शहर के किसी भी इलाके में, हाँ एक इनके टिकट होल्डर हैं हाफिज जीशान, वो गुज़श्ता रोज जनाजगा मुजंग चुंगी से निकले। उनके साथ उस वक्त 12 से 15 लोग थे। जब वो जैन मंदिर आए तो वहाँ ने पुलिस ने उन पर धावा बोला और उनको गिरफ्तार कर लिया। हाफिज ईशान ने भी भागने की कोशिश की, वहाँ से निकलने की कोशिश की, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो भागने में कामयाब हो जाएंगे, मगर उनके पीछे जो पुलिस के जवान थे उन्होंने आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया। बस अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज के हालात, तो आप ये बता रहे हैं कि लाहौर में ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो जाएगी, लेकिन कल किस तरह के हालात थे? क्या लाहौर को कल उसी तरह से बंद किया गया था जिस तरह इस्लामाबाद बंद? नहीं, कल तो सर मतलब है, कल तो कोई ऐसा इलाका नहीं था। इछड़े की बात करें, मजंग चुंगी की बात करें, चुंगी अमरसदू की बात करें, शालीमार गार्डन की बात करें, बागबानपुरा की बात करें, सदर की बात करें, मतलब ये माल रोड की बात करें, कोई ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पे कंटेनर मौजूद नहीं था। कंटेनरों की बर्बाद थी, बल्कि कंटेनरों की दीवारें बनाई गई थी, मगर चूंकि उन्होंने निकलना ही नहीं था, वो फैसला कर चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि नहीं निकलना तो नहीं निकले। बहरहाल कल के जो मामला थे वो इंतहाई डिस्टर्ब थे, लोगों को बहुत ज़्यादा, खासकर जो बाहर से आने वाले और लाहौर से बाहर जाने वाले, क्योंकि हफ्ते का दिन था, वीकली ऑफ थी, बाज़ सूबाई इदारे भी बंद थे, वफाकी इदारे तो हफ्ते को बंद होते हैं। जो लोग जिन्होंने अपने अपने घरों को जाना था वो अपने अपने घरों को नहीं पहुंच सके, बहुत ज़्यादा परेशान थे। जिनकी शादियां थी, यह भी मैं बताता चलूँ कि बत्ती चौक 2-3 ऐसे भी वाक़यात हुए कि वहाँ दूल्हा पहुंच गया, मगर दूल्हे को आगे क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी गई। जी ठीक हो गया, दूल्हे को आगे क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी गई। शेख रशीद थे जो कि लाहौर के हालात हमें बता रहे थे, और लाहौर में कल थोड़ा सा सख्त हालात थे, आज उनके मुताबिक हालात नॉर्मल हो जाएंगे और अब हम दीगर शहरों का रुख करेंगे और दीगर शहरों से भी आपको अपडेट्स देंगे। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, ये लाहौर के हालात आपके सामने, लेकिन ये जो शेख रशीद बात बता रहे थे ना, जिस तरह लाहौर में कल कंटेनर्स लगा के लाहौर को बंद किया गया था, इसी तरह के हालात पूरे मुल्क के थे, लेकिन अब वहाँ से शायद कंटेनर्स हट जाएंगे, या इवन लाहौर की बात की जाए, गुजरांवाला की, फैसलाबाद की, इन तमाम तर शहरों से कंटेनर्स तो हट जाएंगे, लेकिन शहर इक़्तिदार में क्योंकि फ़ाइनल जंग यहाँ पे होनी है, फाइनल जंग का जो दारो मदार है वो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक में किस तरह से पहुँचती है और क्या कुछ करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन यही है कि अगर वो पहुँच आए तो क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, वो यहाँ पे डी चौक में कितने डेरे डाल सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा हुकूमत उनके खिलाफ है, मुक़्तदरा हल्के उनके खिलाफ हैं, सो उनका पहुँचना, यहाँ पे डेरे डालना यकीनी तौर पे ये अब सवालिया निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर यहाँ पे पहुँच आते हैं, सबसे पहले तो पहुँचना एक बहुत बड़ा काम होगा, इन तमाम तर
सिचुएशंस के मुताबिक। और इसी हवाले से कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, जिन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को सुनते हैं वो कल क्या कह रहे थे। एक ऑप्शन ये है कि नहीं, हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। फॉरेन डेलीगेशन अभी थोड़ी देर में लैंड कर रहा है इंशाल्लाह ताला। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। यही वजीर और ये सारे केपी के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे दावा बोलने के लिए कर रहे हैं। बात तो ख़ास तौर पे उनको ज़रूर सोच लेना चाहिए था कि एटलीस्ट इस्लामाबाद के अपने शहरों में जहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना था। आपके सामने पंजाब में इस टाइम कोई एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो केपीके से आ रहे हैं। उसके अलावा पूरे पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। केपीके से प्रोटेस्ट आ रहा है एंड दैट्स इट। डेलीगेशन आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। लेकिन ये तो उनसे पूछे ना जो ये हर महीने बाद दावा बोलते हैं, ये उनसे आपको सवाल करना चाहिए। केपी से प्रोटेस्ट आ रहा है, इसके अलावा कहीं से नहीं आ रहा। और ये कहना है मोहसिन नकवी साहब का, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या कहते हैं बायर भी तमाम तर सिचुएशन को जज किया। लेकिन मुल्क इस वक्त बंद है और खैर इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले हमें कहती हुई नज़र आई कि हम जब जलसे का ऐलान करते हैं, धरने का ऐलान करते हैं, तो लगता ये है कि हमारा ऐलान गवर्नमेंट बिल्कुल उस पर अमल दरामद करती है, मुल्क गवर्नमेंट बंद कर देती है। एक्चुअली हम बंद करने आते हैं मुल्क, और इस तरह अभी भी लग रहा है। इसी हवाले से इमरान खान के वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जो साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो साहब अभी तक डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, रैली है, वो नहीं पहुंच सकी। लेकिन मुल्क को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, इस्लामाबाद की ज़िंदगी मफलूज है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपके एहतजाज को कामयाब कर दिया। हमारा एहतजाज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत कामयाब हुआ है। और लंदन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, लातीनी अमेरिका हो, हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा ने एक महबे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए मुल्क के मोहब्बत में जो जिस तरह से जितने बड़े नंबर्स में कल वो वहां पर निकले हैं, इसका आप अंदाजा कर लीजिए कि यहाँ पे एक्स बैन है, यहाँ पे सोशल मीडिया बैन है, इंटरनेट की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके बावजूद लोग जो हैं वो लाखों की तादाद में इस्लामाबाद की तरफ बढ़े हैं। आपकी बात में बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं आप कि ये मुल्क बंद कर देना और हुकूमत 70% एहतजाज तो हुकूमत हमारा वैसे कामयाब कर देती है। और ये कहना कि सिर्फ केपी से काफिला है, तो मैं वज़ीर दाखिला साहब जो हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो रैला जो है, वो रमन रैला और जो इंसानों का समंदर जो है पूरे पाकिस्तान से इस वक्त इस्लामाबाद आ रहा है। और हमारी ये स्ट्रेटजी है, हमने इसको हिकमत अमली के तहत गो स्लो किया है और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैप हो चुकी है। और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का, पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब का, पाकिस्तान के साउथ पंजाब का और केपी से। आप अंदाजा लगाइए कि लाहौर में सिर्फ एक रास्ता खुला है जो वाघा बॉर्डर की तरफ से आता है, यानी हिंदुस्तान की तरफ से। उसके अलावा सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और इस तरह से सियासी एंगेजमेंट ना करके हुकूमत ने इस मुल्क का नुकसान किया है। कल से लेके आज तक पाकिस्तान को 300 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। तो 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और ये हुकूमत ना होश के नाखुन ले रही है, ना ये कोई सियासी एंगेजमेंट पर यकीन रखती है, ना जमहूरियत पर यकीन रखती है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फस्तायत और जबर का चेहरा है। और वो आप समझिए जैसे किसी जमाने में मुझे कहना पड़ेगा कि तातारी होते थे, तो आज के तातारी हैं ये लोग। और ये अपनी बेसिस इनके हैं नहीं, बुनियादी इनके हैं नहीं, लोगों की सपोर्ट नहीं है। आप आज सोशल मीडिया देख लीजिए, जो इमरान खान के वर्स्ट क्रिटिक हैं
जिन्होंने इमरान खान की पॉलिसीज पे हमेशा खुल के तनकीद की है, वो साफी भी आज इमरान खान साहब अच्छा की। चोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने एक क्लिप भी सुनवाया मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने ये बरमला कहा कि केपी से तमाम तर लोग आ रहे हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आ रहे। इसके अलावा हमने लाहौर में अपने रिपोर्टर से भी चेक किया, लाहौर में जो बत्ती चौक में जमा होना था, फिर वहाँ के जितने भी रहनुमा थे वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके, और बाकी कहीं से भी आवाम आती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप दिखा भी नहीं सकते, आपका मीडिया जो है वो तो अभी भी आप लोग इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते, तो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को आप छोड़ दें, आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया देखें, उस पे जो हो रहा है वो सही रिपोर्टिंग है। वो रिपोर्टिंग फ्रॉम द सिटीजन, उसको कहते हैं सिटीजन रिपोर्टिंग, वो जो हो रही है वो मौके से हो रही है। आप एक दफा डिजिटल मीडिया पे देखेंगे और सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको हर जगह पे नजर आएगा। दूसरा, मैंने अर्ज किया आपसे, हमारी हिकमत अमली है, हम गवर्नमेंट को एंगेज रखेंगे, हम गवर्नमेंट को टोज पे रखेंगे, हम उनको डिले कर करके जो है वो डिफीट करेंगे। ये हमने जुल्म और जबर का मुहासरा कर लिया है, अब देखते हैं कि जोर कितना बाजू है कातिल में है। हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे और हमारी मंजिल डी चौक है, हमारी मंजिल अडयाला में जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पे जेर हिरासत इमरान खान साहब हैं, लाहौर में गैर कानूनी और झूठे मुकदमों में जेर हिरासत हमारे रहनुमा और कारकुनान हैं। हमें उनकी रहाई मकसूद है, हमें पाकिस्तान में जमहूरियत मकसूद है, कानून की अमलदारी मकसूद है, आजाद अदलिया मकसूद है। हम उसके लिए अपने आखिरी सांस तक बैठेंगे और जमहूरी और पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। ये हमारा हक है कि पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए हम पुरअमन जद्दोजहद करें। चोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो काफिला आ रहा है आपका केपी से, वो इस्लामाबाद में जब दाखिल होगा, आपको अंदाज़ा है कि उनको वेलकम करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते वहाँ पे मौजूद होंगे? कोई बहुत ज़्यादा महाजराई ना हो जाए? देखिए, महाजराई हमारी तरफ से नहीं होगी, हम पुरअमन लोग हैं। पाकिस्तान के करबो जवार से और पाकिस्तान के कोने कोने से आने वाले जितने भी हमारे काफिले हैं वो इस्लामाबाद में पुरअमन दाखिल होंगे। हमारी तरफ से कोई किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा एहतजाज पुरअमन है, हमारा एहतजाज आइन के दायरे में रह के अपने हकूक के लिए है। हम अगर पुलिस और ये रेंजर्स जिनका पिछले 2.5 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा रवैया है जैसा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ मोदी हुकूमत की अफवाज का रवैया है या मोदी हुकूमत की पुलिस का रवैया है, तो हम उस रवैये के खिलाफ जो है पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि ये फौज और ये पुलिस भी हमारी है। और हम जानते हैं कि ऊपर बैठने वाले चंद अनासर जो है ये वो अपनी इक़्तिदार को दुआम देने के लिए इन पुलिस को और इस पैरामिलिट्री फोर्सेस को अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये अवाम से हैं और अवाम इनसे हैं। आप देखिएगा कि मुल्क में एक पुरअमन तब्दीली आएगी और लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, लोगों के मैंडेट के बाद हुकूमत आएगी। कोई जो है हमारी तरफ से ईंट और पत्थर भी नहीं चलेगा, हम अपने सर कटवाएंगे लेकिन पुरअमन रहेंगे, हम हर कुर्बानी देंगे लेकिन पुरअमन रहेंगे। चोई साहब, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब भी आप इस्लामाबाद पहुंचते हैं उसके बाद कोई ना कोई ड्रामा हो जाता है, कोई यू टर्न हो जाता है। इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? इस वक्त मुख्तलिफ ये हुआ है कि इमरान खान साहब की कॉल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं है, जो कि ये दोनों बातें सिनोनिम्स हैं, यानी मुतरादिफ हैं एक दूसरे के। लेकिन जब इमरान खान साहब की डायरेक्ट कॉल आती है तो फिर यू टर्न जो लेगा वो फिर पार्टी से भी यू टर्न कर दिया जाएगा। तो इस वक्त ड्रामे की, यू टर्न की कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप एहतजाज के लिए आएंगे और एहतजाज के लिए रुकेंगे, एहतजाज के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए अपने मुतालबात, जो 3 मुतालबात हमने दिए हैं, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। इमरान खान समेत जितने लोग इस वक्त अदालत में हैं, जेल में हैं। और मैं आपको ये भी बताता जाऊं आपके तवज्जुह से, इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल अथॉरिटीज की कस्टडी में नहीं है, उनकी तमाम केसेस में बेल हो चुकी है। वो एक गैर कानूनी केस में उनको पुलिस कस्टडी में वहां पर रखा गया है और वो उसका कोई जवाब नहीं बनता। वो डिस्चार्जगी का केस है, जज साहब ने 5 दिन का रिमांड देकर ज्यादती की है और वो डिस्चार्ज होना चाहिए, उनको वापस बनी गाला जाना चाहिए।
अपने अवाम के साथ मिलकर सियासत की इजाजत होनी चाहिए, जो उनका हक है, और उनको गैर कानूनी तौर पे इस वक्त पाबंदी सलासिल रखा गया है, जिसके लिए जो है हम पूरा मन जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मुलाकातों की बातें की जा रही हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनसे टेलीफोनिक रब्ता हो रहा है मोहसिन नकवी साहब का, इसमें कुछ सदाकत है? वो पानी पुलों से गुजर चुका। 2 दिन जब भेजा गया इमरान खान साहब के पास और इमरान खान साहब को फिर ट्रैप करने की कोशिश की, जिस तरह से 22 अगस्त को की गई, सुबह 7 बजे जेल का दरवाजा खुलवा के जलसा मुलतवी करा के। जब वो मामला हुआ तो अब इमरान खान साहब ने ये कहा कि आपकी जो पिछली हरकत है उससे एतमाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर आपने कोई CBM करने हैं कीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जिसके बाद वो मामला जो है अब खत्म हो चुका है। गौहर खान को तीसरे दिन मुलाकात नहीं करने दी गई। इससे आप जाहिर कर लीजिए कि जो लोग मुज़ाकरात 2 दिन चाहते थे तब मुलाकात हो गई, जब नहीं हुआ, जब उनका मतमा नजर नहीं पूरा हुआ, वो इमरान खान को ट्रैप नहीं कर सके, तो अब इमरान खान की तो शुरू दिन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब बात करने को हमेशा तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए तो हमारी वो टीम को पूरी अथॉरिटी है, जिससे मुज़ाकरात करने हैं वो बिल्कुल उनके साथ करें, और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो 3 नकाती एजेंडा है उस पे हमारे साथ मुज़ाकरात जिसने करने हैं वो बिस्मिल्लाह। लेकिन चोई साहब, ये जो 3 नकाती एजेंडा है, इसमें खान साहब की रिहाई भी है, इलेक्शन के हवाले से आपका एजेंडा है, फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो एजेंडे में शामिल है। सो ये तो उसी तरह की बात है कि बस हम आ रहे हैं, हमें निकालें और आप गवर्नमेंट से घर चले जाएं, ऐसा तो होते हुए नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए बात यह है कि काउंटर प्रपोजल्स है ना, काउंटर ये भी तो अपने नुकात रखते हैं। हाँ। हुकूमत क्या चाहती? हुकूमत ने एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को 1.5 साल झूठे केसेस में आप अंदर रखें और उसके बाद आप उनकी रिजर्व सीटें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद न दें। आप KP हुकूमत में, जहाँ पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे सेनेट के इलेक्शन ना कराएं। आप उनके कारकुनान, उनके रहनुमाओं को 9 मई के झूठे केसेस में फंसा के रखें और वहाँ पिक एंड चूज करें। यानी मुराद रास और अंदलीब अब्बास जैसे लोग जो कि पार्टी को छोड़ गए, वो 9 मई में शामिल होते हुए उनके जिम्मेदार न ठहरे, और जो लोग वहाँ पे निहत्ती औरतें गई और निहत्ते लोग गए, निहत्ते बच्चे गए, उनको पकड़ के अंदर कर दिया। तो ये जो डायकोटमी है, ये जो तजाद है हुकूमत के मौकफ में, उसको भी तो एड्रेस करना है। हुकूमत के निकात क्या है? अगर ये 3 निकात वो नहीं मानते तो अपना भी तो एजेंडा दें। उनका एजेंडा क्या है? अगर उनका एजेंडा पाकिस्तानियों को मोदी की तरह, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की तरह, या मुसलमानों की जो हालत है हिंदुस्तान में उसकी तरह ट्रीट करना है, तो वो तो एक अलहदा जंग है। वो जंग हम लड़ लेंगे, आइन और कानून के दायरे में रह के लड़ेंगे। इन्होंने अदालतों को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह बना दिया है। क्या 26वीं आईनी तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं है, आजाद अदलिया पे हमला नहीं है? क्या 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में जो इन्होंने हुकूमत ने बेंच बनाने के इख्तियारात गसब नहीं कर लिए? क्या ये दाराजाती दायरे में सीधी मुदाखलत है एग्जीक्यूटिव की तरफ से? अदलिया के मामलात में सीधी मुदाखलत है। लेकिन चोई साहब, आप खुद भी लॉयर हैं, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, मामला तो बहुत ज़्यादा संगीन है, लेकिन लॉयर कम्युनिटी भी तो हमें खामोश नज़र आ रही है। इससे पहले लॉयर्स मूवमेंट्स होती थी, वो एकदम से अपनी बातें मनवा लेते थे, इस वक्त तो लॉयर्स कम्युनिटी भी खामोश नज़र आ रही है। नहीं, बात ये नहीं है, ये बात गलत है। जो हुकूमत के वकला हैं वो खामोश हैं, जो वहाँ पे दूसरे वकला वो तो बोल रहे हैं। हम जैसे वकला भी तो हैं, हम भी तो मेंबर है ना बार एसोसिएशन के, हम भी तो इन बार काउंसिलों में वोट देते हैं। हमारे मौक़िफ़ को कैसे आप रद्द कर सकते हैं बतौर वकील भी? मेरे जैसे लाखों लोग हैं, मेरे जैसे हजारों वकला हैं जो कि इन तरमीम के खिलाफ हैं और इन तरमीम को नहीं मानते हैं और समझते हैं कि आइन और कानून और जमहूरियत पे हमला है, अदलिया की आज़ादी पे हमला है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो बार काउंसिलें हैं वो इस वक्त डेमोक्रेट बन गई हैं, वकला के पॉइंट ऑफ व्यू को, ये नुक्ता नज़र को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं और एक मखसूस सियासी जमातों के नुक्ता नज़र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्योंकि फारूक नायक साहब से मेरे सीनियर है, बड़ा एहतराम है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है उससे वो हट सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह आप आजम तारड़ से ये एक्सपेक्ट करें कि नून लीग की पॉलिसी से हट के बात करेंगे, वो नहीं कर सकते। उनके करियर्स हैं,
उनके मफादात हैं। तो ये तो मफादाती लोग हैं ना, इनकी बात तो आप करेंगे तो ये तो वही पूरा मनोवर किया हुआ है। लेकिन वकला जो हैं, वकला की कसीर तादाद और खासकर यंग वकला जो हैं या यंग लॉयर्स जो हैं, वो इन चीज़ों के सख्त मुखालिफ हैं। और आपने देखा है कि उनकी आवाज़ जो है वो हर जगह पे पहुंचती है। वकला की तंजीमों ने, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने, बलूचिस्तान में, केपी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, सबने रिजेक्ट किया है। ठीक हो गया फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल चौधरी साहब जो कि धरने के हवाले से भी बात कर रहे थे और मुज़ाकरात के हवाले से भी हमने उनसे सवाल किए हैं कि मुज़ाकरात का मैंडेट कुछ लोगों के पास है, लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट उनके साथ क्या मुज़ाकरात करती है नहीं करती। ख़वातीन आज़ाद सुबह की सोच में धरने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, जलसे के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। यार इनको बेल मारें, इनको बेल मारें।